है कि आप छोड़ने को तैयार नहीं हुए। और मैं मैडम को भी पता है, हम लोग डोईवाला जाके किसानों को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब कि अब आप 767 मत बो, 8 की रिकवरी नहीं, आप 10 की रिकवरी देने वाली अच्छी वैरायटी आ गई है कोसा 18231। नोट कर लीजिए इस वैरायटी को। इसका बीज अब की बार हम आपको देंगे कोसा 18231। 1000 से 1200 कुंटल उत्पादन देने वाली ये प्रजाति एक मध्यम मोटा अच्छा बढ़वार वाला गन्ना है। जैसे आपका 0238 है, उसी की तरह इसका गोला भी हरा रहता है, अच्छी उत्पादन देता है और इसकी उत्पादकता भी बहुत है। जहाँ तक इसकी काना रोग के प्रति, और मैंने कहा कि ये जो उगटा के प्रति भी मैंने कहा मध्यम अवरोधी है। और ये प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो क्या करेगी, काना रोग यानी गन्ना जो सूखता है उसमें भी ये सहिष्णु है। जहाँ पे ये जो आपने देखा कि गन्ने में पानी भरता हो, निचले खेत हो, वहाँ अभी डॉक्टर साहब ने एक वैरायटी बताई कोपंत 12221। गन्ना जरूर मध्यम पतला है, मध्यम मोटा है, लेकिन गन्ना ये 12221 का। लेकिन आप विश्वास जानिए, ना आपको कोई कीटनाशक की डालने की जरूरत है, ना इसमें किसी भी तरीके के आपको क्या करना है, जंगली जानवरों का आपतन है। इतना हार्ड गन्ना है, अच्छा गन्ना है कि आपको लगता है कि कहीं पे भी इसको क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। और पानी अगर कम भी है, छोटा काश्तकार है, कम गन्ने की खेती कर रहा है और उसको लगता है कि भाई हमारे पास साधन नहीं है, कब लागत लगानी है, तो आप यूँ जानिए कि 3 से 4 पेड़ी भी रख सकते हैं। बहुत बेहतरीन पेड़ी है इसकी, यानी मल्टी रेटूनी। अब ये भाई साहब बैठे थे, बाबा आपको पता है ये 1148 में कितनी पेड़ी करते थे, कितनी पेड़ी करते थे आप? 3-4 पेटी हो जाती। 6 पेड़ी करते थे आप, 6 पेड़ी करते थे। 67 भी करते थे, और 67 में तो आप 7-8 कर लेते थे। लेकिन आप 1148 में भी 6-6 7-7 हमारे किसानों को सम्मानित किया गया है। उसमें क्यों करते थे? मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसको। और ये नहीं कह रहा कि खाली वही पेड़ी हो। अरे हम इतने धैर्य से गन्ना बोते थे, और विभाग जानते हैं आप, ये तो काफ़ी खुशवा, ये तो बड़े लंबे समय से यहाँ पे कर्मठ हैं, लगे हुए हैं। किसान क्या जाके वो जो लाल सड़न दवाई होती थी, एगलाल जिसको कहते थे, एगलाल, अरे लेके एक एक बंदा घुस जाता था किसान के घर में कि साहब इससे ट्रीट करो, तब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। करते थे नहीं करते थे? और अभी बस सच्ची बता दीजिए, अपना हाथ उठा के कितने लोग हैं जो गन्ना बो रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं? सच्ची बता दें डॉक्टर साहब भी यहाँ जी। नहीं, मेरे को ये बता दीजिए सिर्फ कि बाबास्टीन से या कार्बनडाजिम से या एजेक्स्ट्रोबिन से, किसी भी अच्छे फंजीसाइड से, बेहतरीन फंजीसाइड से कितना लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बता दीजिए बस। तो भाई इस बात को मेरा निवेदन रहेगा आपसे। देखिए, जब कोरोना आया, आपकी तरह मैंने भी नहीं माना था कि ये जो है इंजेक्शन लगाने से कोरोना भागेगा। लेकिन जब मेरा साथी हॉस्पिटल में 13 दिन तक जूझता रहा, मरने की कगार पे आ गया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई, तब मैंने भी माना कि ये वाकई क्या है, एक डेडलीस्ट क्या है बीमारी, जो पूरी तरीके से लंग्स को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। हमने भी नहीं माना था, और हमने भी ये नहीं माना कि ये वैक्सीनेशन काम करती है। लेकिन जब तक आप अनुभव करेंगे नहीं, आप खुद देखेंगे कि भाई जब तक आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, विश्वास जानिए आपको बहुत बड़ा, इससे भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। विभाग भी लगा है, चीनी मिल भी लगी है, ऐसा नहीं है कि देती नहीं है आपको। और बेहतर हम तो कह रहे हैं, ये तो एज़ोस्ट्रोबिन की बात करते हैं, न्यू जनरेशन फंजीसाइड, जो किसान भाई बावस्टीन कर चुके हैं, कार्बनडाजिम से कर चुके हैं, ट्रीटमेंट होने लगता है नहीं, उसके बाद भी रेड रॉट आता है, उसके बाद आप न्यू जनरेशन फंजीसाइड मॉलिक्यूल एक आया है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन करना है आपको, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना जरूर है। ये तो हो गया वैक्सीनेशन की बात। अब आई मैंने जो 18231 कही, 18031 के बाद एक और बेहतरीन प्रजाति है, वो है को 15023। नोट कर लीजिए इसको, 15023 लगाई किसी किसान भाई ने? पिछले साल भी सूख गया थी, 15023 सूख रहा है।